catching a running train or a running bus. Presented by National Stock Exchange. आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये टिकट हमको दे दे ठाकुर। क्यू सिनेमा का चढ़ेगा बुखार। देख रहे हैं स्टार्स तो कम टू क्यू सिनेमा। ये नेटवर्किंग और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और आगे बढ़ने से पहले सुर्खियां एक बार फिर। SBI के नतीजों से बाजार को लगा झटका। प्रोविजनिंग में भारी बढ़ोतरी की वजह से मुनाफा 99% घटकर 21 करोड़ पर पहुंचा। शेयर 8% उड़कर। ONGC और ऑल इंडिया को उठाना पड़ेगा सब्सिडी का 5% ज्यादा बोझ। दोनों कंपनियों के शेयर टूटे। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार नीचे गया। सेंसेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 5450 के नीचे बंद। कोल इंडिया ने ONGC को पीछे छोड़ा। 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बनी। हीरो होंडा का नाम बदलकर होगा हीरो मोटो। रिब्रांडिंग पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। नाम बदलने में लगेंगे 2 महीने। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। SBI ने आज साफ कर दिया है कि टीजर लोन का दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका ऐलान खुद SBI के चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में किया। प्रदीप चौधरी ने यह भी कहा कि नतीजों पर प्रोविजनिंग बढ़ने का दबाव दिख रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता कविता कृष्णन ने। प्रदीप जी, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। यह बताइए, एक साथ इतनी बड़ी प्रोविजनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई अभी तक पहले नहीं किया था तो अब करना पड़ा। इसको जो है हम आगे नहीं ले जाना चाहते थे। जो भी पेंशन का प्रोविजन था वो पहले देखा कि ये जरूरत है कि नहीं, पर जब लगा कि जरूरत है तो पेंशन का और ग्रेच्युटी का प्रोविजन हमने अभी किया। अगर पहले कर दिया होता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, पर चूंकि पहले नहीं हुआ तो अब करना पड़ा। और उसी प्रकार से जो टीजर लोन पे जो प्रोविजन है 500 करोड़ का, वो भी 3rd क्वार्टर में लेने की बात थी, बट कुछ RBI के चर्चा के बाद ऐसा लगा तत्कालीन मैनेजमेंट को कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी, पर RBI अपनी पोजीशन पे रही और इसके कारण ये 500 करोड़ का जो एडिशनल प्रोविजन है वो भी करने की आवश्यकता हुई। बट इसके अंदर एक चीज देखना है कि ये जो 500 करोड़ का प्रोविजन है ये लोन खराब नहीं हुए हैं। ये सिर्फ क्योंकि इनका नाम टीजर लोन रखा गया है इसके लिए प्रोविजनिंग करी गई है, तो इनकी वसूली में कोई परेशानी नहीं है। प्रदीप जी, आने वाले दिनों में और कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी? देखिए 500 करोड़ करना पड़ेगा हमको प्रोविजन कवरेज रेशियो के लिए पर क्वार्टर, और 500 करोड़ एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा क्योंकि RBI ने प्रोविजनिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मापदंड हैं, वो थोड़े से और सख्त कर दिए हैं। तो जहां 10% प्रोविजनिंग काम चल जाता है वहां 15% की आवश्यकता है। 500 और 500 1000 करोड़ प्रति क्वार्टर की प्रोविजनिंग की आवश्यकता होगी। जी, कर्मचारियों के लिए जो पेंशन के लिए जो प्रोविजनिंग करनी थी, क्या वो पूरी हो गई है या आगे भी आपको इसके लिए पैसे अलग रखने होंगे? हाँ, वो पूरी तरह खत्म हो गई है और आज की तारीख में 31 मार्च के अंदर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोविजन की जरूरत है वो संपूर्ण रूप से कर दिया गया है। तो इसके बाद और कोई बचा कुछ एलिमेंट नहीं है। और यहाँ तक कि जो ग्रेच्युटी की रिक्वायरमेंट है प्रोविजनिंग की, जो टोटल 2000 करोड़ थी और हम उसको 5 साल के ऊपर स्प्रेड कर सकते थे, हमने वैसा नहीं किया। 2000 करोड़ में 1500 करोड़ हमने अभी प्रोवाइड कर दिया है और बाकी 4 सालों में केवल हमको 500 करोड़ प्रोवाइड करना है। तो आप समझ लीजिए कि 16 क्वार्टर में हमको अगर 400 करोड़ प्रोवाइड करना पड़े तो प्रति क्वार्टर केवल ग्रेच्युटी का 25 करोड़ की आवश्यकता है। तो ग्रेच्युटी को भी हम स्प्रेड कर सकते थे, पर हमने कहा कि एक बार जो है पूरी बात को साफ कर दें और सारी प्रॉब्लम्स को एकदम निपटारा करके नए सिरे से काम शुरू करें। जी, आपने ये भी बताया कि टीजर लोन पर डिफॉल्ट का डर ज्यादा नहीं है, तो टीजर लोन पर आपकी खुद की क्या राय है? नहीं, डिफॉल्ट की खतरा बहुत कम है,
0.16% खतरा है, बट आरबीआई ने इन लोन्स को इसलिए प्रोवाइड करने बोला है क्योंकि उनके विचार में टीजर लोन है, ना कि ये लोन जो है खराब क्वालिटी के हैं। तो क्या आप इस स्कीम को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, टीजर लोन इज अ क्लोज चैप्टर। टीजर लोन इज अ क्लोज चैप्टर। हमने कह दिया है कि आरबीआई के साथ, आरबीआई ने हमारे विचार सुने और उन्होंने अपनी राय दी है कि इस तरह के लोन इकोनॉमी के लिए, व्यक्ति के लिए, बैंकों के लिए ठीक नहीं है, तो वही बात कायम रहेगी। तो एसोसिएट बैंक के मर्जर और राइट्स इश्यू पर फिलहाल क्या स्टेटस है? एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्जर, अभी इंदौर का मर्जर हुआ है, तो उसकी प्रक्रिया, स्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसको साल भर लगेगा। तो इस समय पर हम और किसी एसोसिएट की मर्जर की बात नहीं सोच रहे हैं। जहां तक राइट्स इशू का प्रश्न है, पहले ये आवश्यकता थी कि हम इस साल के अकाउंट्स को फाइनलाइज करें, उसके बाद अपनी जरूरतों को एसेस करें और सरकार के पास जाएं कि इतने हमें पैसों की राइट्स इशू की आवश्यकता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से क्वांटिफाई करें। तो आज जब रिजल्ट्स हो गए हैं, हमने अब अपने रिक्वायरमेंट को क्वांटिफाई किया है और हम अब औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से भारत सरकार के पास टियर 1 कैपिटल के लिए अप्रोच करेंगे। तो क्या इस साल दिसंबर तक एसबीआई के राइट्स इश्यू का ऐलान हो सकता है? देखिए, हमें लगता है कि सेकेंड या थर्ड क्वार्टर तक इसका फैसला हो जाएगा। इस फिस्कल के दिसंबर तक इसका फैसला हो जाएगा और ये पॉजिटिव और फेवरेबल फैसला रहेगा बैंक के लिए भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। जी मिस्टर शाह जी, ये बताइए किन सेक्टर से आपको जोखिम बढ़ता दिख रहा है? रियल एस्टेट कोई विशेष रूप से नहीं नजर आया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ज्यादा स्लिपेजेस नजर आए और कुछ जो है हमें स्टील सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में स्लिपेजेस हैं। ये यूनिट्स जो हैं, एग्रीकल्चर में एक स्कीम थी गवर्नमेंट की कि 25% कस्टमर देगा, 75% गवर्नमेंट देगी। तो जब उन्होंने 25% अपना नहीं दिया तो अकाउंट सबस्टैंडर्ड के सबस्टैंडर्ड ही रह गए। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी स्लिपेज है, बट हो सकता है अभी फसल की कटाई चल रही है, उसके बाद जब किसानों के हाथ में पैसा आएगा तो कुछ रकमों का भुगतान हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, इंडस्ट्रीज के अंदर, ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो सालों से, 10 साल से, 15 साल से हमारे साथ थी, तो इनको 2009 और 2010 में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके कारण ये अपने ड्यूज टाइम से नहीं चुका पाए। पर इनके पास एसेट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट हैं, तो समय के अनुसार अगर न भी चुका पाए, थोड़े से देर से ये चुका देंगे, बट इसमें और स्लिपेजेस की संभावना कम है। तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर से कोई दबाव नहीं दिख रहा आपको? नहीं, रियल एस्टेट में कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज हम लोग जो है इंडिविजुअल होम्स को फाइनेंस करते हैं और लोन टू वैल्यू लेकर फाइनेंस करते हैं, तो उसके अंदर काफी मार्जिन होता है, तो हम ओवर फाइनेंस भी नहीं करते हैं। और रियल एस्टेट एक्सपोजर स्टेट बैंक का पूरे टोटल एसेट्स में केवल 3% है, अधिकतर बैंकों का ये 10 से 15% है। तो रियल एस्टेट एक्सपोजर हमारा वैसे भी रिलेटिव रूप से कम है। तो क्या आप रियल एस्टेट सेक्टर को कर्ज देना जारी रखेंगे? हाँ, निश्चित रूप से देंगे। रियल एस्टेट सेक्टर अगर प्रोजेक्ट्स ठीक हों, अगर उसके अंदर कैपिटल हो, प्रोमोटर्स अच्छे हों, निश्चित रूप से देंगे। जी, नया मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बदल रहा है, नई स्ट्रैटेजी में किस चीज पर आप फोकस करेंगे? हाँ, क्योंकि रिटेल में हमने काफी सफलता पाई है, तो इसके बाद जो कॉरपोरेट से हमारा थोड़ा सा ध्यान, मुझे ऐसा लगता है कि कम रहा, तो उस कॉरपोरेट बिजनेस पे हम दोबारा कंसंट्रेट करेंगे। और रिटेल डिपॉजिट में भी थोड़ी सी ढिलाई सी लग रही थी, तो रिटेल डिपॉजिट्स को बढ़ाने में भी हम दोबारा अपनी तरफ से और ज्यादा मेहनत और ज्यादा स्कीम और ज्यादा ध्यान देंगे। जी, तो स्ट्रैटेजी के बारे में तो आपने बता दिया। आप ये बताइए कि आपके और पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? नहीं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। हम दोनों एक ही हैं, एक ही टीम के हैं। समय समय पर क्या होता है कि जैसा मार्केट होता है उसके अनुसार बैंक को अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है। तो भट्ट साहब ने बैंक को रिटेल एरिया में अच्छे ले गए और बैंक के जो होम लोन बिजनेस है उसको शिखर पे पहुंचाया। पर उसके अंदर अब थोड़ी सी डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो गई है, तो उस टाइम पे लिक्विडिटी बैंक के पास बहुत ज्यादा थी, तो भट्ट साहब ने लोन बढ़ाने पर जोर दिया, जो कि बहुत उचित था। बट अब इस
टाइम पे वो जो एक्सेस लिक्विडिटी थी वो कब से तकरीबन खत्म हो रही है, तो अब पुनः डिपॉजिट पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और स्टेट बैंक के अंदर कोई व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होता है, हमारे यहाँ एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो हमारे जो पॉलिसीज हैं वो इतने भयंकर रूप से नहीं बदल जाते, उनमें काफी स्थिरता होती है। राइट मिस्टर चौधरी, CNBC आवाज से बात करने के लिए शुक्रिया। और ममता ने जीत के साथ ही रतन टाटा को दिया है बंगाल आने का न्योता। पूरी खबर देखेंगे इस ब्रेक के बाद। साहब, जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। Firstpost.com, the world must know। मैं जरा बैंक जाके आता हूँ। हाँ, क्यों? थोड़ा अर्जेंट काम है। क्या बैंक? तुम्हारी प्रायोरिटी मैं हुई।